हस्तिनापुर के राजा शांतनु अपने राज्य में सुखी थे। उनकी एक इच्छा थी, पुत्र होना। लेकिन नारी जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। राजा शांतनु ने नदी देवी गंगा से विवाह किया। गंगा के साथ एक शर्त थी, राजा प्रश्न न करेंगे। पहले 7 संतान जन्मते ही नदी में बहा दिए गए। यह दृश्य राजा के लिए दर्द और स्वीकार्यता का मिश्रण था। 8वां पुत्र जब जन्मा तो सबने देखा, छोटा, निर्मल और अलग सा। गंगा ने कहा, तुम्हारा जीवन अलग होगा। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं था, यह भविष्य का मार्ग निर्देश था। शांतनु की आंखों में प्यार, चिंता और आशा सब था। उन्होंने नन्हे को अपनी बाहों में उठाया, पर भीतर एक सवाल जल रहा था, क्या यह वचन हमारी संतानों का भविष्य बदल देगा? देवव्रत का पालन पोषण राजा और राजमहल ने संभाला। गंगा ने उसे अपने संरक्षण में पाला, किंतु उनकी उपस्थिति हमेशा रहस्यमयी रही। राज्य के श्रेष्ठ आचार्यों और गुरुओं को बुलाया गया। वहां से शुरू हुई देवव्रत की शिक्षा, शस्त्र, शास्त्र, नीति और धर्म। सुबह सुबह अभ्यास, आहित शस्त्र साधना, श्लोक पाठ, नीति शास्त्र, राजनीति के पाठ। देवव्रत ने सब कुछ ग्रहण किया, तेजी से, गंभीरता से, बिना किसी विलासिता के। उनकी बुद्धि सामान्य से परे थी। उनमें सहनशीलता और दया दोनों थे। गुरु कहते, यह बालक केवल शारीरिक बल नहीं, न्याय की आग भी लेकर चलता है। एक दिन राजा शांतनु ने देवव्रत को बुलाया। शांतनु ने पूछा, बेटा, क्या तुम शासन करना चाहोगे? देवव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, मेरा प्रथम कर्तव्य आपके सुख और राज्य की शांति है, पर मेरी प्रतिज्ञाएं मेरी मर्यादा है। देवव्रत ने गंगा के वचन को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने निर्णय ले लिया, ब्रह्मचर्य, त्याग और सिंहासन का परित्याग। यह संकल्प उनकी पहचान बन गया। शांतनु एक प्रिय और संवेदनशील शासक थे। वे पुत्र चाहते थे, पर कर्तव्य और वचन के बीच उलझे रहे। उनके चेहरे पर अक्सर दुविधा दिखती। राजा के रूप में वे सशक्त, पर व्यक्तिगत रूप से कोमल थे। शांतनु देवव्रत के साथ सलाह शिविर करते। देवव्रत पिता के लिए विश्वास पात्र बने, नीति, युक्ति और परामर्श के स्रोत। कभी कभी राजा की आंखों में बच्चे जैसा उमंग लौट आता जब देवव्रत मुस्कुराते। देवव्रत ने शिक्षा का उपयोग राज्य कार्य में किया। वह केवल योद्धा नहीं थे, एक दीक्षित परामर्शदाता भी थे। उनके सुझाव न्याय संगत और व्यावहारिक थे। लोग उनके सामने झुकते थे। शांतनु को कभी कभी अपराध बोध हुआ, पहले जन्मों के बारे में, पर बच्चे की भलाई और राज्य की शांति ने उन्हें तसल्ली दी। देवव्रत की महानता ने राजा के दिल को शांति दी। एक गौरवमय पिता पुत्र रिश्ता बन गया। समय आया जब देवव्रत ने सार्वजनिक रूप से अपना व्रत घोषित किया, सभी मंत्रियों और प्रजा के सामने। उन्होंने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, सिंहासन का दावेदार नहीं बनूंगा, मेरा जीवन समर्पण होगा। पूरे हॉल में मौन छा गया। फिर भी उनके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि लोग उन्हें सम्मान देने लगे। शांतनु ने भीष्म को गले लगाया। राजा ने कहा, तुमने जो लिया उससे राजा को भी नई दिशा मिली, मैं गर्व करता हूं। भीष्म ने शांत मुख से उत्तर दिया, पिता, आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। यह था भीष्म का आरंभिक जीवन, उनका जन्म, शिक्षा और पिता पुत्र का रिश्ता, सबने मिलकर उन्हें भीष्म बनाया। यह सिखाता है, वचन, शिक्षा और पिता का मार्गदर्शन किसी मनुष्य को महान बना देते हैं।